अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटिंग द मल्टी टायर आर्किटेक्चर। एंटरप्राइज की आउटलाइन का एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है। इसमें जो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे वो है प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिकल लेयर्स, डाटा एक्सेस लेयर, एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्या है और इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस को देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं मल्टी टायर आर्किटेक्चर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर है जो एप्लीकेशन को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करता है। हर लेयर का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल होता है। हर लेयर, ठीक है, जो उसकी मेंटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और हमारे पास जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है उसको इम्प्रूव करता है। अब इस आर्किटेक्चर को हम लोग 3 टायर या एन टायर आर्किटेक्चर्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन लेयर से। ठीक है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर का ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर जो होती क्या है। हर लेयर के हम रोल देखेंगे, इसके हैंडल्स देखेंगे, इसका मेन फोकस क्या होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर वो लेयर है हमारे पास जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रोवाइडिंग द इंटरफेस, जो हमारे डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर में ही है। ये लेयर जो होती है इसका हैंडल्स क्या होता है कि यूज़र्स को जो भी इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस होता है, यूआई होता है, उस एलिमेंट को हैंडल करती है। जैसे फॉर्म्स बनाना, वेब पेजेस होते हैं, मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये भी एक यूआई ही होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर में ही है। इस लेयर का मेन फोकस यूज़र को इनपुट को, जो यूज़र इनपुट देता है उसको एक्सेप्ट करना होता है और फिर उसकी जो आउटपुट होती है उसको डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, मल्टी टायर आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो ये यूज़र्स की इनपुट को एक्सेप्ट करता है और इसको वैलिडेट करता है कि जो यूज़र ने इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट को जनरेट करने की कोशिश करता है। बिजनेस लॉजिकल लेयर्स, यानी ये जो हम लोग नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे उसको डाटा पास करता है। बीबीएल यानी बिजनेस लेयर, जो मेरी लेयर बिजनेस लॉजिकल लेयर होती है उससे प्रोसेस डाटा को एक्सेप्ट करके यूज़र्स को डिस्प्ले कराता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यानी वहाँ से जो भी मुझे डाटा आता है उसको ये एक्सेप्ट करता है और फिर स्क्रीन पे जो भी आउटपुट डिस्प्ले कराता है इसका काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे वेब एप्लीकेशन में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन अगर हो तो हमारे पास हमारा ये UI बनता है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर्स होती है। मोबाइल एप्लीकेशन में ये फ्रंट एंड UI जो यूज़र्स देख रहा होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो एक बैंक एप्लीकेशन होती है, यानी अगर एक बैंक एप्लीकेशन है तो प्रेजेंटेशन लेयर में आपको लॉगिन फॉर्म, अकाउंट बैलेंस क्या है, उसकी डिटेल, जो ट्रांजेक्शन बटन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, वो हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। अक्सर आपने देखा होगा, आपने HBL अगर आप लोगों का अकाउंट है तो या इजी पैसा अकाउंट है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप वहाँ से पैसे ले भी सकते हैं, उन पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं और उन पैसों को आप लोग सेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे बटन्स वगैरह बने हैं, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए जो आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ये सारी की सारी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर में ही आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे हमारी बिजनेस लॉजिकल लेयर, इसके रूल क्या है, इसके हैंडल्स क्या है, इसकी पोजीशंस क्या है, देन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। तो बिजनेस लॉजिकल लेयर एप्लीकेशंस की जो मेन बिजनेस रूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। इस लेयर में आपका कोर लॉजिक होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो करता है, एप्लीकेशंस के रूल्स जो होते हैं उसको एनफोर्स करता है। अब ये लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और जो भी हमारी डाटा एक्सेस लेयर होती है उसके दरमियान में जो काम करता है वो हमारा बिजनेस लॉजिकल लेयर होता है, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो काम करता है वो हमारी बिजनेस लॉजिकल लेयर्स होती हैं। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो ये डाटा को प्रोसेस करने और मैनिपुलेट करने का काम करता है। बिजनेस रूल्स जितने भी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर्स को आउटपुट जो देता है वो हमारा बिजनेस लेयर ही होता है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक बैंक एप्लीकेशन है और यूज़र ने न्यू विड्रॉ रिक्वेस्ट की है तो ये जो बिजनेस लेयर होती है ये चेक करेगा कि यूज़र्स के अकाउंट में ऑलरेडी कितना बैलेंस है, क्या वो ट्रांजेक्शंस वैलिड है या नहीं। फिर जो बिजनेस लॉजिकल लेयर होती है ये डाटा, जो भी डाटा होता है उसको एक्सेस लेयर को भेज देता है, यानी डाटा एक्सेस लेयर को जो डाटा होता है उसको भेज देता है ताकि ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो सके। यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा कि मुझे 5000 चाहिए,
ठीक है, आप जो भी बैंक एप्लीकेशन होती है वहाँ से आप 5,000 रुपये लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ से 5,000 रुपये विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन कराना चाहते हैं, तो क्या आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में क्या 5,000 रुपये ऑलरेडी है? तो हमारा जो ये लॉजिकल लेयर होता है यही काम करता है। अगर तो वहाँ से आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो लॉजिकल लेयर उस चीज़ को वैलिडेट ही नहीं करेगा, उसको एक्सेस ही नहीं देगा कि आप इतनी ट्रांजेक्शन करें। तो जो भी ट्रांजेक्शन का अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो वो डाटा एक्सेस लेयर, जहाँ से हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं, उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है कि हाँ तुम इतनी ट्रांजेक्शन करके दे दो, इसके बैंक में इतना जो पैसा है। तो आगे चलते हैं हम लोग अपनी डाटा एक्सेस लेयर में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके क्या काम है। तो डाटा एक्सेस लेयर का काम जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, ये लेयर डेटाबेस से डाटा को फेच करती है और उसको अपडेट करती है, मगर प्रेजेंटेशन लेयर को डायरेक्टली डेटाबेस के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो डाटा एक्सेस लेयर का काम इसको इनकैप्सुलेट करना होता है। बिजनेस लॉजिक लेयर को डाटा एक्सेस के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को इजी वर्ड में समझाऊँ ना, तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, ये मेरे पास बिजनेस लेयर है और ये मेरी डाटा एक्सेस लेयर है। ठीक है, यानी ये सारी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है, यानी कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, उसके बाद मेरी बिजनेस लेयर आ जाती है, उसके बाद मेरी डाटा एक्सेस लेयर आ जाती है। जाहिर बात है, हर एक चीज़ का फ्रंट एंड होता है जो प्रेजेंटेशन लेयर रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हर एक का बैक एंड होता है जिसमें हम डेटाबेस वगैरह होता है। तो एक होता है जो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, जो बीच का काम प्रोसेस कर रहा होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर से बिजनेस लेयर, यानी सबसे पहले हम लोगों ने जो इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम को कंप्यूटर कीबोर्ड से मैंने इनपुट दी है, तो यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर से इनपुट दी, बिजनेस ने इसको प्रोसेस किया, डेटाबेस से गया, वहाँ से उसने जो भी फेच करना है डाटा उसको लिया, वापस उसने प्रेजेंटेशन लेयर पे मुझे मेरी स्क्रीन पर रिजल्ट जो है वो प्रिंट करा कर दे दिया। इस चीज़ को हम बोलते हैं ये मेरा ओवरऑल यानी मल्टी या फिर एंटायर आर्किटेक्चर भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। वही काम है जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़े होते हैं कि जो भी डेटाबेस की क्यूरीज आती हैं उनको हैंडल करता है, डाटा को फेच करता है, और जो भी हमारा बिजनेस लॉजिकल लेयर्स होते हैं डाटा को फेच करके उसको प्रोवाइड कर देता है। फिर जो भी बिजनेस लेयर के डाटा एक्सेप्ट करता है, फिर डाटाबेस में उसको स्टोर किया जाता है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो इसमें डाटा एक्सेस लेयर में एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं जो डेटाबेस को इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट, यानी एसक्यूएल की जितनी भी क्यूरीज हैं जो हम लोगों ने अपने 4th सेमेस्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था, तो वहाँ पर ही इसको ये काम करता है। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर में हम लोग वही क्यूरीज लिखते हैं। इसकी अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमने यहाँ पे पहले भी बैंकिंग की ली थी, तो इन बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो डाटा एक्सेस लेयर होता है यूज़र के अकाउंट बैलेंस को डाटाबेस से रीड करेगा, क्योंकि जितना भी अकाउंट बैलेंस होता है वो सारे के सारा डाटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो डाटा एक्सेस लेयर उसको रीड आउट करेगा और फिर जो विदड्रॉ रिक्वेस्ट आएगी तो उस बैलेंस को अपडेट करेगा कि हाँ तुमने इतना विदड्रॉ करा लिया, अब जो बाकी का आ गया उसको स्क्रीन पर लाने के लिए उसको अपडेट कर देगा कि अब तुम्हारे पास इतना बैलेंस जो है वो रह गया है। इसके अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी हर लेयर का अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है जो कोड को क्लीन और मेंटेबल बनाता है, यानी हर लेयर अपना अपना ही काम करती है, और मेरे ख्याल में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद स्केलेबिलिटी आती है, यानी अलग अलग लेयर्स को इंडिपेंडेंटली स्केल किया जा सकता है। अगर डाटा लोड ज़्यादा है तो आप सिर्फ DAL स्केल को कर सकते हैं। ठीक है, इसको ही आप सिर्फ डाटा, यानी अगर ज़्यादा डाटा तो सिर्फ आप डाटा एक्सेस लेयर में ही स्केलेबिलिटी कर सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्रेजेंटेशन लेयर को चेंज किया जा सकता है विदाउट एनी कोड लॉजिक, या डाटा एक्सेस कोड को चेंज किए बगैर हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को चेंज कर सकते हैं। मेंटेबिलिटी आती है, लेयर्स में सेपरेशन से कोड को मेंटेन और ट्रबल शूट करना आसान होता है। यूजिबिलिटी आती है, बिजनेस लॉजिकल लेयर और जो भी हमारे पास डाटा एक्सेस लेयर होती है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं अगर आप न्यू UI प्लेटफॉर्म ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम लोग काम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस आ जाती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे HTML का फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे उसके बाद हमारे पास जैसे फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद बिजनेस लेयर आता है, उसमें हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग C# की कोडिंग यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास जो डाटा एक्सेस लेयर आता है इसमें हम लोग डाटाबेस का यूज़ करते हैं डाटा को फेच करने के लिए।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग कोडिंग देख सकते हैं और होप्सो उसके बाद एक कंट्रोलर होता है, इनको कंट्रोल करता है।